नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास iOS प्रिंट्स में। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग से पहले मैंने आपको प्रत्यय भी पढ़ाया है। अगर हम पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं तो प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे सावधान जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग। अगर आप अपने अर्थों में मुझे एक डेफिनेशन दीजिए उपसर्ग की, कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वैसे आपके आगे डेफिनेशन है, परिभाषा है, लेकिन आप अपने शब्दों में कैसे उसे डिफाइन करेंगे, अपने शब्दों में कैसे आप उनकी परिभाषा बताएंगे, मैं वो देखना चाहूंगी। तो चलते हैं हमारे टॉपिक में, जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं कि वे शब्दांश, अब वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में, मतलब जो आरंभ मतलब जो पहले जुड़ जाएंगे, आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में क्या करेंगे? विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखते हैं, अब देखो उदाहरण है अधिक, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग ऐड करेंगे तो अति ऐड कर देते हैं, अति जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? अति धन अधिक, अत्यधिक। इतना समझ में आ गया? अत्यधिक का आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है। अति हमारा उपसर्ग हो गया और अधिक हमारा मूल शब्द हो गया, ठीक है। तो चलो आपके आगे डेफिनेशन दी गई है। पहले डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था कि वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ क्या हो गया? उप का अर्थ हो गया समीप, और सर्ग का मतलब हो गया सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, अर्थात जो शब्दों के आदि में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनता है, उसमें विशेषता प्रकट करता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उपसर्ग कह रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया? आपके आगे डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग पेपर में पूछा जाता है। अब देखो मैंने आपको अति धन अधिक का अति धन अधिक, अत्यधिक, इसका एग्जाम्पल दे दिया था, उदाहरण दे दिया था। अब चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं अब संस्कृत के उपसर्ग की। अब देखो हमारे पास शब्द दिए गए हैं और हमारे पास उपसर्ग दिए गए हैं। अब इसमें जैसे हमारे पास शब्द है अत्यंत, अब आपको इसका संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अत्यंत की बात करते हैं तो अत्यंत में जो उपसर्ग है वो हमारा हो जाएगा अति उपसर्ग। आक्रमण की बात कर लेते हैं तो आक्रमण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आक्रमण में जो हमारा उपसर्ग है वो हो जाएगा आ। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष में कौन सा होगा? उत्कर्ष में हमारा उपसर्ग होगा उत उपसर्ग। नेक्स्ट है दूरदर्शा। दूरदर्शा में कौन सा होगा? तो दुर होगा, जिसमें रा क्या होगा? आधा होगा। अगर रा के नीचे हलंत होता है उसका अर्थ होता है रा आधा है। नेक्स्ट चलते हैं निर में उपसर्ग, सॉरी निरंजन। तो निरंजन में उपसर्ग कौन सा होगा? निर उपसर्ग। अब दो एग्जाम्पल है, दो शब्द हैं निस्सार और निश्चित। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो निस्सार और निश्चित दोनों ही आधे आधे श हैं, तो निस हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रकृति, प्रकृति में प्र उपसर्ग हो गया। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग हो गया। संस्कार और संगम में, तो संस्कार और संगम में हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा।
इतना क्लियर। हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं। अब शब्द दे रखे हैं और उपसर्ग दे रखे हैं। इसमें परोपकार की बात करते हैं तो परोपकार में परोपसर्ग, स्वागत में सुउपसर्ग। ये पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 19 की बात करते हैं तो उन उपसर्ग, भरपेट में भर उपसर्ग। इतना समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण उपसर्ग की बात करते हैं। अधोगति पेपर में पूछा गया था, याद होगा। अगर जिसने एग्जाम दिए हैं कई बार उन्हें पता होगा कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, अधा उपसर्ग। अंतर्गत, अंतर्गत, अंतः आएगा इसमें उपसर्ग। बहिर्गमन, बहिर में बहिर हमारा क्या हो जाएगा इसमें उपसर्ग। पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, इसमें उपसर्ग। देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, बहुत मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं जो पढ़ के समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे चिरायु, चिरधन आयु, चिरायु तो चिरुपसर्ग। सज्जन, सत धन जन, सज्जन तो सत हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग। सदाचार, इसमें भी तो हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग। जब मैं आपको संधि बढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आ जाएगा कि कैसे संधि विच्छेद करनी है। अंतर्देशीय, तो अंतर्देशीय में कौन सा उपसर्ग है, अंतः। हेडमास्टर में हेड उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर ये अंग्रेजी उपसर्ग है तो इसमें डिप्टी। वायसराय में वाइस उपसर्ग और जनरल मैनेजर में जनरल उपसर्ग। क्लियर, एनी डाउट नहीं होगा। फिर चलते हैं हम, और सारे हमारे पास और भी हैं जिसमें उपसर्ग दे रखे हैं और इसमें संधि विच्छेद के साथ दिए हैं। देखो उल्लास है आपके आगे है, उल्लास में उपसर्ग दे रखा है उत धन लास। उत क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और लास हमारा एक शब्द है तो इसका जो हमारा उपसर्ग है इसमें उपसर्ग लगेगा उत। क्लियर। नेक्स्ट है अति धन अधिक, अत्यधिक। अति धन अधिक समझ में आया, अत्यधिक को हमने तोड़ दिया तो अति क्या है इसमें उपसर्ग है। कोई डाउट। दुरंजन, इसमें दो उपसर्ग हैं, या तो आप दु और विसर्ग सहित लिख लेंगे या आप क्या करेंगे दुर लिख लेंगे तो दुरंजन। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अध्यक्ष की बात करते हैं कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है तो अधि धन अक्ष, अध्यक्ष तो अधि इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। दुराचार की बात करते हैं तो दुर्धन आचार, दूर क्या हो जाएगा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। समादर, समादर में सम क्या है, सम हमारा क्या हो जाएगा, सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पराजय, पराधन जय, पराजय तो पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन उपकार तो प्रति हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है निबंध, निबंध में निधन बंध, निधन बंध तो निधन बंध में हमारा निबंध नि उपसर्ग। 29 तो 29 का मतलब उन हमारा उपसर्ग, 30 हमारा शब्द हो गया। अत्युक्ति में अतिधन युक्ति, अतिधन उक्ति तो अति हमारा उपसर्ग हो गया और उक्ति हमारा शब्द हो गया। नेक्स्ट चलते हैं परिजन, परिजन में परि उपसर्ग हो गया और जन जो हमारा है वो शब्द हो गया तो परिजन। इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब उपसर्ग शब्द दे रखे हैं आ से। देखो आगमन में कौन सा उपसर्ग हो गया, आगमन में हमारा आ उपसर्ग। भरमार में भर उपसर्ग। अत्याचार में अति उपसर्ग। प्रख्यात में प्र उपसर्ग। सुसंगठित में सु हमारा उपसर्ग। परिवार में परि उपसर्ग। सुसंस्कृत में सु उपसर्ग। अनुज में अनु उपसर्ग। कुसंगति,
कुसंगति, तो कुपसर्ग। बदकिस्मत, तो बद क्या हो जाएगा इसमें, बद हमारा उपसर्ग हो जाएगा। व्यर्थ में वी उपसर्ग, विस्मरण में वी उपसर्ग। दुर्जन में दुर उपसर्ग। अधिष्ठाता, तो अधि उपसर्ग। अंधिकार में अनुपसर्ग। कुपात्र में कुउपसर्ग। अत्यधिक में अति उपसर्ग। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग। अभियान में अभि उपसर्ग। अभिमुख में अभि उपसर्ग। समालोचना सम उपसर्ग। उपद्रव में उप उपसर्ग। अनुकृति में अनुपसर्ग। अधखिला में अध उपसर्ग। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग, निरुपसर्ग। कमजोर में कम उपसर्ग। 29 उन उपसर्ग। दुर्गम में दुर उपसर्ग। लावारिस ला उपसर्ग। फिर क्या है हमारा, बिकाऊ में बे उपसर्ग। हर एक में हर उपसर्ग। अत्युक्ति में अति उपसर्ग। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अधोगति में अधा उपसर्ग। दुर्निर्वार। हिलोर में ही उपसर्ग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे है अधखिला। अधखिला में अगर अधखिले की बात करते हैं तो अधखिले में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, अधखिला में अध उपसर्ग आ गया। कमजोर में कम उपसर्ग आ गया और दुर्गम में दुर उपसर्ग आ गया। उद्दंड हमारे में उपसर्ग। निमिलित में नि उपसर्ग। अधर्म में अउपसर्ग। हर एक में हर उपसर्ग। अत्युक्ति में अति उपसर्ग। अधोगति में अधा उपसर्ग। अत्युत्तम में अति उपसर्ग। दुर्निर्वार दुर उपसर्ग। विख्यात में वी उपसर्ग। अध्यादेश अधि उपसर्ग। सूजन में सु उपसर्ग। 59 में उन उपसर्ग। अभ्यास में अभी उपसर्ग। लाचार ला उपसर्ग। कूड़न कु उपसर्ग। औघड़ औ उपसर्ग। नादान में ना उपसर्ग। दुबला में दु उपसर्ग। अनोखा में उपसर्ग। निकम्मा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, नि उपसर्ग। उनिंदा में ओ उपसर्ग। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, आगे इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर है, लेकिन मैं वो प्रश्न उत्तर आपको तब करवाऊंगी जब आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद की क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखूंगी और आपको उसे सॉल्व करने हैं। वो आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे क्योंकि मैंने आपको उससे संबंधित सारी चीजें पढ़ा दी है। उपसर्ग दोबारा से रिवाइज कर लेना क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको पेपर में मिल ही जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।